दर्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ऐसा कर बेटा, तुम और बहू ऊपर जाकर दर्शन करके आ जाओ। मेरे से इतनी सीढ़ियाँ तो चढ़ ही नहीं जा सकती, इसलिए मैं इधर नीचे से ही दर्शन कर लेती हूँ। राधिका जी ने अपने बेटे मोहन और बहू तन्वी को कहा। पर माँ, आपको ही तो आना था इस मंदिर में, और अब आप ऊपर नहीं आएंगी तो कैसे भगवान जी आपको दिखेंगे? तन्वी ने कहा। पर बेटी, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मैं इतना सफ़र और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। जैसी ईश्वर की मर्जी, तुम दोनों तो हो आइए, मैं तब तक इंतज़ार यहीं बैठकर कर लूँगी। राधिका जी ने उदास होते हुए कहा। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे रहते हुए आप अपने इष्ट के दर्शन ही नहीं कर पाओ? आ जाइए मेरी पीठ पर। कहते हुए मोहन अपनी माँ की ओर झुक गया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी पीठ पर नहीं चढ़ सकती। वैसे ही तुम्हारे लिए पहले से मैं एक बोझ बनकर हूँ और बोझ नहीं डाल सकती, राधिका जी ने कहा। अच्छा माँ, एक बात बताओ कि बचपन में मेले में या कहीं मंदिर की भीड़ भाड़ में आपने क्या मुझे अपनी पीठ या कंधे पर नहीं उठाया था? मोहन ने कहा। वो तो बेटे मेरा फर्ज और कर्तव्य था कि मैं तुम्हें सारी चीज़ों से अवगत कराऊं, राधिका जी ने कहा। बस, तो अब बारी मेरी है। जब आप मुझे अपनी पीठ पर लाद सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मोहन ने कहा। माँ, एक और बात, कभी माँ अपने बच्चों पर बोझ नहीं होती। वो तो खुशनसीब होते हैं जिन्हें माँ का स्नेह और प्यार अविरत मिलता है। उनमें से खुशनसीब हम हैं, कहते हुए तन्वी ने राधिका जी को मोहन की पीठ पर चढ़ने में मदद की। आज एक माँ ने बेटे की पीठ पर चढ़कर भगवान के दर्शन किए। राधिका जी की आत्मा तृप्त हो गई। अपने इष्ट को देखकर उन्होंने अपने बेटे बहू पर अश्रुपूरित नेत्रों से आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।